हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशल बताने जा रहे हैं। खास इसलिए भी है क्योंकि यह विश्व के उन चुनिंदा पुरस्कारों में से है जो सभी के नसीब नहीं होता। ये उन खास लोगों का नसीब होता है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट या अलग या कुछ विशेष कार्य के लिए करते हैं। आप सभी को बता दें कि देखिए, सबसे पहले 1901 में अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल के द्वारा उनके मरणोपरांत आपको नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में स्वीडन बैंक के द्वारा किया गया था। नोबेल जो वैज्ञानिक थे उनका पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। ये 1901 में इनके मरणोपरांत उनके जो धन थे उनकी राशियों से जो स्वीडन बैंक के द्वारा ब्याज जाता था उसके ऊपर वो अपने जीवनी में लिखे थे। मरने के पहले उन्होंने अपने जीवनी में लिखा था कि अगर उनका कोई औलाद नहीं था और उनका कोई क्या बोलते हैं सगे संबंधियों को भी अपना देना नहीं चाहते थे अपने राशि को, इसलिए उन्होंने बताया था कि हमारे मरणोपरांत कुछ उत्कृष्ट क्षेत्र में करने वाले लोगों के लिए क्या करना है, नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे पहले जब यह शुरुआत हुआ था तो 1901 ईस्वी में 5 क्षेत्रों में दिया था। ये क्षेत्र कौन कौन है आइए समझिए। पहला था भौतिकी, दूसरा रसायन, भौतिकी रसायन, जीव विज्ञान जिसको चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है। चिकित्सा के बाद आपका था क्या बोलते हैं, शांति और साहित्य। इसके 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कब? 1901 से। लेकिन 1967 ईस्वी में एक छठा क्षेत्र को जोड़ा गया जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसको पहली बार 1969 में इसे वितरित किया गया था। ठीक है, 1969 में वितरित किया गया था। इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं आप लोग से कि अभी तक कितने ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र से, अपने कार्य से, अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। आइए आज हम इसके बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में कितने व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। जैसे एक बार और आपको रिवीजन कराना चाहते हैं। कोई पूछे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। यह स्वीडन बैंक के द्वारा दिया जाता है। और यह कब दिया जाता है, तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर के दिन विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 10 दिसंबर के दिन दिया जाता है। शुरुआती दौर में इसे 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और वर्तमान में अब यह 6 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। ये क्षेत्र कौन कौन है? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले या उज्जवल कार्य करने वाले लोगों के लिए, ठीक है, क्या इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आइए समझते हैं। यह अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है और न्यूनतम 1 व्यक्तियों को। यह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। आइए भारतीयों के द्वारा जो मिला है नोबेल पुरस्कार पाए हैं भारत के लोग, उन्हें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले भारत में 1 नंबर पर जो आते हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको बता दें, इनका जो पुस्तक था गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि, उसी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पहली बार भारत रत्न नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जो पहली बार भारत में आया था वो 1913 में आया था। वो किस क्षेत्र में आया था, तो साहित्य के क्षेत्र में आया था। और ये किससे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। दूसरा आते हैं आप लोग 2 नंबर पर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा जो पुरस्कार था वो 1930 में मिला। पहला 13 में मिला, दूसरा 1930 में मिला। तीसरा नंबर पर आते हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, वो हरगोविंद खुराना को मिला था। हरगोविंद खुराना ने जिन का भी संश्लेषण किया था। आपको पता होना चाहिए जिनका संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने भी किया था, भारतीय। ये चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला था। इसके बाद मदर टेरेसा जो भारतीय मूल की नहीं थी लेकिन उन्हें भारतीय की नागरिकता दिया गया था, भारत में बहुत दिनों तक रह गई थी। अल्बानिया की थी मदर टेरेसा, और अल्बानिया को थी लेकिन यहाँ भारत में उनकी भारतीय की नागरिकता मिल गई थी, इसलिए वो भारतीय कहलाएंगे। और मदर टेरेसा को भारत में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो शांति के क्षेत्र में 1969 में मिला। आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार
69 नहीं है, इसको क्या बोलते हैं 79, 79, ठीक है। 1979 में आपको मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तब 1980 में भारत के लोगों को आंख खुला कि इनको सम्मानित करना चाहिए, तो भारत रत्न 1980 में मिला। समझ में आ रहा है ना। भारत के लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता है, कार्य करने के बाद इनाम दिया जाता है। पहले भारत रत्न मिलना चाहिए या पहले नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। विश्व के स्वीडन बैंक को, विश्व के लोगों को पता है कि मदर टेरेसा ने बढ़िया किया, इसलिए उनको 1979 में ही क्या मिला था, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल गया। और तब भारतीयों के द्वारा उन्हें 1980 में भारत रत्न दिया गया। यह हमारे देश की विडंबना। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं हम। जैसा भी हो, मिलना ना। 5वां नंबर पाते हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो भौतिकी शास्त्र थे, उन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया था, इसलिए 1983 में मिला था। इसके बाद 6ठा नंबर पर आत्मर्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1900 कितना में था, इसको देखिए यहाँ गलत है, 1900 आपका होगा 98 में मिला था, ठीक है। 1998 में मिला था। यह हो गया आपका आत्मन सेन के बारे में। चलिए देखिए, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में आपका मिला था क्या, नोबेल पुरस्कार। 6ठे नंबर पर थे। 7वें नंबर पर है वीएस न्यायपाल, साहित्य के क्षेत्र में इनको 2001 में मिला था। वीएस न्यायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये भारत के 7वें नंबर पर थे। और 8वें नंबर पर आते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन शास्त्र के क्षेत्र में 2009 में मिला था। ये हमारे 8वें नंबर पाते हैं। 9वें नंबर पाते हैं कैलाश सत्यार्थी, जिसको शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके साथ जो नोबेल पुरस्कार विजेता थी वो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी। उन्हें और भारत के कैलाश सत्यार्थी को, दोनों को संयुक्त रूप से शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो 2014 में मिला। इसके बाद अभी हाल ही में 2019 में अभिजीत बनर्जी को, ये 10वें नंबर पर है, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी कि अभी तक हमारे देश में 10 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल गया है और 10 व्यक्तियों को अन्य क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में मिला है। ऐसे से हमने समझाने का प्रयास किया। आप इसे कॉपी में नोट करके अच्छे तरीके से लिख लेंगे और समझेंगे और उसे याद कर लेंगे। बहुत जगह स्थान पर कंपटीशन एग्जाम में या अन्य प्रकार के दैनिक प्रतियोगिताओं में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भारत के हैं, इसलिए हमें गर्व से इन सभी का नाम लेते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ये भी बता देना चाहते हैं कि हमें इन सभी पर गर्व है और भी इनसे अच्छे लोग जिन्हें अनेक पुरस्कार मिले उन सभी पर गर्व है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, कभी इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के 10 व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया और हमें गर्वान्वित होने का मतलब अवसर दिया कि हम भारतीय हैं। देखिए भारतीयों को ये क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और नेक्स्ट में अलग पार्ट लाएंगे जो अन्य क्षेत्रों में होगा। तब तक के लिए आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको कैसा लगा और नेक्स्ट पार्ट किस विषय पर आपको चाहिए, किस विषय पर आप वीडियो हमसे चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट में कर सकते हैं। हम लाने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा लगन का दिन चल रहा है जिस कारण से हम वीडियो उतना नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जैसे ये लगन थोड़ा खत्म होता है, शादी विवाह इधर उधर जाना आना और बार बार हमारे यहाँ जहाँ वीडियो बनाते हैं वहाँ थोड़ा शोर भी होने लगता है जिस कारण से हम नहीं बना पाते, तो बनाना शुरू कर देंगे। क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव का एक भी विषय आपको सोचना नहीं है, सारे प्रकार के ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर लाएंगे और आपको समझाएंगे। इसलिए मेरे पर विश्वास करें, क्योंकि हम बताते हैं जरूर ऐसा करके दिखाएंगे। हमारे पर विश्वास रखिए, आने वाला समय में इससे भी बेस्ट लाएंगे। अभी कुछ कारणवश हम बता दिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है और ये होगा आने वाला समय में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।